हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो के एंडिंग में आपको बताया था कि हम एक वीडियो या एक सेशन रखेंगे जो कि रहेगा एनसीईआरटी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल के बेस पर। और उससे पहले मैंने आपको क्या कहा था, जितना अभी तक आपने क्या किया है, पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, जो फॉर्मूले बने थे उनको प्लीज़ एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उस अगर वो आपको अच्छे से आते हैं तो ये क्वेश्चन जो मैं आज कराने वाला हूँ ये आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, यूनिट जो भी हमने क्या थी डिस्कस की थी, माइक्रो आपने क्या किया था, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉन में, ठीक है, मीटर में, वो सब मैं वैल्यू आपको पहले करा चुका हूँ। प्लीज़ एक बार वो वाली जो भी लेक्चर है या आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं उनको अच्छे से समझे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने जो है नोट्स अच्छे से बनाइए, समझिए उनको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, येलो लाइट है एमिटेड हो रही है, वो कहाँ से, सोडियम लैम्प से, जो कि वेवलेंथ रख रही है 580 नैनोमीटर। वेवलेंथ कितनी है, 580 नैनोमीटर। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट न्यू, जो कि क्या कहा था, न्यू को आपने फ्रीक्वेंसी, एंड न्यू बार आपका क्या था, वेव नंबर ऑफ लाइट। तो आपको न्यू निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेव नंबर निकालनी है आपको। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला के बाद हमें क्या गिवन कर दे, आपको क्या गिवन है वो पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला यू नो दैट, आपको पता है कि अगर आपको न्यू निकालनी है तो न्यू में और लैम्डा, आपको गिवन क्या है, लैम्डा, कुछ ना कुछ रिलेशन मैंने बताया था। तो क्या रिलेशन था, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। क्योंकि मैंने क्या था, तब आपको वीडियो कराया था, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। तो सी इज इक्वल टू क्या बताया था आपने, न्यू इंटू लैम्डा। ये वाला रिलेशन मैंने निकलवा था। फिर यहाँ से मैंने क्या है, न्यू की वैल्यू निकलवा ली थी और लैम्डा को इधर ले आया था, तो सी अपॉन लैम्डा वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपको न्यू निकालना है, लैम्डा गिवन है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है आपकी, बोलिए, सी इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा आपके पास क्या है, 580 नैनोमीटर। लेकिन आपको क्या है, सभी यूनिट एक ही आपकी क्वांटिटी में होनी चाहिए। यहाँ पर मीटर लिया गया है और यहाँ पर नैनोमीटर। तो क्या है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁹ मीटर। क्लियर है ये बात। सिर्फ इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 10⁻⁹ मीटर से। क्लियर है, ये मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया है। और कन्वर्ट करने के बाद इसको मैं डायरेक्ट ये वाली लिखूँगा, ओके। फिर अब क्या है, सिर्फ ये वाली आप इस वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो न्यू इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिजिकल के न्यूमेरिकल करते टाइम अगर आपको यूनिट कन्वर्जन और यूनिट का ध्यान रखोगे तो बेटा बस सिंपल मैथमेटिक्स रह जाता है, कुछ नहीं रहता है। 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू आएगी, ये नीचे क्या है माइनस का, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो वैल्यू जो आई है वो आई है 5.17 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, ये तो आपके पास क्या आया, फ्रीक्वेंसी। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, वेव नंबर। क्या फाइंड आउट करना है, वेव नंबर। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड लैम्डा। तो क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। ये वाली आपको फॉर्मूला मैं पहले लिखवा चुका हूँ। तो फॉर्मूला इसी वजह से कह रहा था कि आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1 अपॉन 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसको आप सोल्व करोगे तो 1.72 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स। ये मीटर जाकर के ऊपर इनवर्स का हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट न्यूमेरिकल, ओके। सेकंड न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करना है आपको, ओके। फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन।
फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन, आपको फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट करनी है। हैविंग, आपको गिवन क्या है बेटा जी, हैविंग फर्स्ट आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक है। सेकेंड आपको वैल्यू गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू 0.50 एंगस्ट्रॉन, 50 एंगस्ट्रॉन। क्लियर है। तो आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एनर्जी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ से आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, किया ट्राई। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन 1, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी, यू नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, एच न्यू। तो एच की वैल्यू आपको पता है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, क्या वैल्यू होती है, और न्यू आपको गिवन है। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, बोलिए जल्दी से। E इज इक्वल टू 6.626 भी होता है, लेकिन हम अप्रोक्स लिखेंगे इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू। अब जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है हर्ट्ज में है, तो हमें सेकंड में चाहिएगी। तो हर्ट्ज इज इक्वल टू सेकंड मैंने आपको सिखाया था, हर्ट्ज इज इक्वल टू क्या होता है, सेकंड। तो 3 इंटू 10⁻15 सेकेंड, इसको सोल्व करके लिखोगे तो सेकंड इनवर्स होता है, ओके। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1.98 इंटू 10⁻−18 जूल, -18 जूल, ठीक है। ऐसे ही सेकंड। अब आपको क्या दे रखा है, लैम्डा। क्या दे रखा है, लैम्डा। तो यू नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, यस और नो। एच की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू आपको पता है, लैम्डा की वैल्यू आपको क्या है, गिवन है। लेकिन ये किस में दे रखी है आपको, एंगस्ट्रॉन में। किस में दे रखी है, एंगस्ट्रॉन में। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो चलिए करते हैं, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, चलो। बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर। बस 10⁻−10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू पुट कर दो। 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू सी क्या है, 3.8 इंटू 10⁸, ठीक है, डिवाइड बाई 0.50, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, 50 इंटू 10⁻−10 मीटर। इसकी क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल सेकंड। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड है, ये सेकंड से सेकंड, और जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, जूल में। आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, अप्रोक्स आपको जो आएगा 3.98 इंटू 10⁻−15 जूल, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, यूनिट्स का। इसका याद ध्यान रखना है आपको, यूनिट्स का ध्यान रखना है, ओके। लिख लीजिए, लिख लिया। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन आपको निकालना है। नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, आपको लैम्डा दे रखा है और एनर्जी दे रखी है, ठीक है। तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता था, नंबर ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू NH न्यू। मैंने नंबर ऑफ फोटोन से N से मल्टीप्लाई कर दिया था इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को आप और कैसे लिख सकते हैं, NHC अपॉन लैम्डा। सब कुछ तो वैल्यू गिवन है, N की वैल्यू आपको निकालनी है, E की वैल्यू दे रखी है HC और लैम्डा, तो कर दीजिए पुट। यहाँ से N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलिए, E लैम्डा डिवाइडेड बाई HC। तो वैल्यू पुट करो, कैसे निकलेगा, N इज इक्वल टू, एनर्जी की वैल्यू कितनी बेटा जी, 1, और आपको लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4000 पिकोमीटर। कितनी दे रखी है, 4000 पिकोमीटर। इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, इसमें कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, 4 इंटू 10⁻−9 मीटर, -9 मीटर, ठीक है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻−12, कितना होता है,
1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ये 3 तो ये क्यों कैंसिल कर गया, क्योंकि ये 4000 था। अभी मैंने सिर्फ वैल्यू कितनी की है 4, डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट, यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स क्या आएंगे, अप्रॉक्स आंसर लिख रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स 2.012 इंटू 10⁻16 जूल या फोटोन। इतने फोटोन्स आ जाएंगे आपके पास। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ फोटोन। लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ दी गई है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, और वो स्ट्राइक करता है मेटल सरफेस पर, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपसे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दे दिया आपको, मतलब क्या दिया ये H माइनस ये सब अब H न्यू नोट, वर्क फंक्शन H न्यू नोट, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। एनर्जी तो आप निकालोगे, एनर्जी क्या होती है बेटा जी बोलिए। एनर्जी आपकी होती है E इज इक्वल टू H न्यू, और इसको कैसे लिख सकते हो HC/लैम्डा। ये वाला आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। कराते आपको तो मैंने थ्योरी में बताया था ये फॉर्मूला, तो भी मैंने ये कहा था ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो ये निकालनी है हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में निकालनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वैल्यू पुट करो, H की वैल्यू कितनी होती है बोलिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 and 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। और आपको जो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है बेटा 4 इंटू 10⁻⁻7 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, और इसको सोल्व किया तो आपके पास वैल्यू आएगी 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो एनर्जी किस में आई है? जूल में, लेकिन आपसे किस में पूछ रखी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बोलिए क्या, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल ये होता है। तो इतने में कितना होगा? ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना होता है, तो इतने में कितना आएगा बोलो। तो इसको आप निकालोगे तो क्या आएगा 1 इलेक्ट्रॉन्स कितने में आ जाएगा ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 4.97 को डिवाइड कर देंगे हम जूल डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻19 जूल। ये जूल से जूल कैंसिल, और इसको ये कैंसिल, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी बेटा जी 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? इतना बोलो यहाँ तक, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है, अभी ये तो आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट जो आपसे पूछ रहा है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपको क्या फाइंड आउट करनी है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, जल्दी से बोलिए। काइनेटिक एनर्जी, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। क्या होता है? ½ mv²। ओके, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलने वाला है, हमें v² जो यहाँ पर पुट कर लेना है, तो उससे हमें क्या है एमिशंस वाला लेना है। और एमिशन वाला आप कैसे लेंगे? ये जो हमारी एनर्जी आई थी ये टोटल एनर्जी है बेटा। क्या है ये? टोटल एनर्जी। लेकिन
टोटल एनर्जी में से कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन भी था हमें जो गिवन था, कितना 2.13 वोल्ट, और कितना वर्क फंक्शन मतलब टोटल एनर्जी में से कितना वर्क में यूज हुआ जो बची है वो वाली एनर्जी यहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। जो ये हमारी एनर्जी आई है टोटल एनर्जी आई है, लेकिन टोटल एनर्जी आपको गिवन नहीं थी, निकाली है, और इसके साथ साथ हमें क्या दे रखा है, वर्क फंक्शन एच न्यू नोट। तो यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो इसमें अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें एच न्यू की, मतलब कितनी आई आपके पास 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस एच न्यू वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, ये क्या था वर्क फंक्शन कितना दे रखा था, ये 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वाली एनर्जी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ये वाली एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये वाली एनर्जी क्या हमारी काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी थी, और ये हमारी क्या थी वर्क फंक्शन। ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सिंपल आपकी एनर्जी वो, और उसमें से टोटल एनर्जी है ये, और इसमें से कितना वर्क फंक्शन हुआ तो हमारी काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास वैल्यू आ गई, 1/2 हमें दे रखा है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे v। तो ये क्या निकली थी हमारी काइनेटिक एनर्जी। जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज कन्वर्ट कर रहे हैं। लिखो जल्दी से, लिख लिया तो वैल्यू पुट कीजिए आप इसमें। तो क्या वैल्यू आएगी बताइए, आप इसमें वैल्यू तब पुट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये की जो वैल्यू आई थी आपकी किस में थी, पीछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सबसे पहले कन्वर्ट कीजिए किसमें, जूल में। किसमें कन्वर्ट कीजिए, जूल में। तो वो क्या आएगी वो देखते हैं। हाफ m² इज इक्वल टू क्या है 0.97 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किए, और इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। पीछे अभी भी सिखाया था मैंने। हाफ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है बोलो 9.1 इंटू 10⁻31 ग्राम इंटू वेलोसिटी v² इज इक्वल टू 0.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए है v की, v²। तो v² इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी 2 इंटू 0.97 या 0.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल डिवाइडेड किससे, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 5.84 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपके पास जूल वाला। ठीक है, और ये क्या था 2 यहाँ से आया है। ओके, तो ये क्या था आपका, क्या निकालना था वेलोसिटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है बेटा ये लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझना है और आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। व्हाट इज़ द वेवलेंथ, लैम्डा आपसे पूछा गया कब, एमिटेड, वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन ए एच एटम, हाइड्रोजन एटम का क्या है इलेक्ट्रॉन है, अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल विद n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2। मतलब हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है। तो वो मैंने क्या बताया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो आपकी नंबर ऑफ लाइंस या आपकी नंबर ऑफ आपका वेवलेंथ या नंबर ऑफ आपको वेव नंबर पता करना हो तो आप रेडबर्ग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रेडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, तो रेडबर्ग फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, क्या होता है बोलिए जल्दी से। आपने कहा था सर कि जो वेव नंबर है ये इक्वल होता है किसके, r 1/n1² माइनस 1/n2²। ये वाला फॉर्मूला सर हम यूज़ करते हैं। ओके, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। और व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड, आप कह सकते हो लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन वेव नंबर इज इक्वल टू r यहाँ से चलो सबसे पहले हम वेव नंबर ही निकाल लेते हैं। इस वाले से क्या निकालेंगे हम, वेव नंबर। r की वैल्यू मैंने क्या बताई थी 109
109,677, ठीक है। और N1 मैंने क्या लिया था, N1 यहाँ पर लिया था ये लोअर एनर्जी वाला, और N2 मैंने क्या माना था आपका, N2 कहाँ गया ये, ठीक है 4। तो बताइए क्या आएगा, वेव नंबर इज इक्वल टू 109,677 डिवाइडेड बाई 1, 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1, 4 रेज टू पावर 2। सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी बेटा जी वो आएगी 20564.4 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये क्या है, म्यू, वेव नंबर म्यू नॉट। तो यहाँ से हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन वेव नंबर, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन वेव नंबर। तो वेव नंबर का इन्वर्स कर दीजिए 1 अपॉन 20564.4 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स क्या आएगी वैल्यू, 486 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इसको किस में कन्वर्ट करो, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या, सॉरी डिवाइड कर दोगे 100 से, तो 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 486 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। और 9 मीटर ये क्या आ गया, 486, क्या लिख सकते हो आप इसको, नैनोमीटर, बिकॉज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया रेबर्ग फॉर्मूला से क्वेश्चन, ठीक है। कर सकते हैं, जल्दी से लिख लीजिए, बहुत इजी है बेटा, आपको सिर्फ यूनिट का ध्यान रखना है और मैथमेटिक्स लगाना है बस। नेक्स्ट है कैलकुलेट दी wavelength of electron with velocity of क्या दे रखी है आपको, या वेलोसिटी 2.05 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है, इतनी दे रखी है। तो आपको क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो एक रिलेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, H अपॉन mv, ये वाला रिलेशन, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला आपने कब जनरेट किया था, जल्दी से बताइए। ये वाला फॉर्मूला हमने तब डिस्कस किया था, तब हमने ड्यूल नेचर ऑफ लाइट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ड्यूल नेचर ऑफ ए लाइट, और वहाँ पर मैंने प्रूफ भी कराया है, ओके। तो बताइए आपको H की वैल्यू पता है, M की वैल्यू पता है, V की वैल्यू आपको दे रखी है, सिर्फ लैम्डा तो फाइंड आउट करना है। तो सभी वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए और बताइए आंसर क्या है, ठीक है। जल्दी से ट्राई करो, मैं कर रहा हूँ तब तक। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये किस में होता है, किलोग्राम में, पीछे मैंने शायद ग्राम में बताया था लेकिन किलोग्राम में होता है, ठीक है। 20 आप कह सकते हो 8 होता है ग्राम में, तो ठीक है 10⁻⁻28 किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी बेटा जी, 2.05 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकेंड, या मीटर सेकेंड इनवर्स, बताइए क्या है। ये वैल्यू पुट करिए, और इस वैल्यू को पुट करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, अप्रॉक्स लिख रहे हैं 3.55 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूले से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा, बताइए जो आपको नीचे स्पीसीज दी गई हैं इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलता है। तो आपसे कह रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताइए कौन सी होगी। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को करते टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती क्या है। तो बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम। क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज विच हैव, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर those species which have same number of electrons,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लो और जिसके इलेक्ट्रॉन सेम मिले वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएगी। और इसके लिए आपको एक बात और याद रखना होगा, जो जैसे Na पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक्चुअल में Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, पोटासियम 19, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, सल्फर 16, आर्गन 18। ठीक है, ये सभी को पता है इतना। और ये पता है तो आप याद रखना कि जितना पॉजिटिव चार्ज है ना उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है उसके एटॉमिक नंबर से। जितना पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज तब आता है तब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है या डोनेट करता है, और नेगेटिव चार्ज तब आता है तब कभी भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है या गेन करता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना होता है बेटा, बताइए जल्दी से, 11। इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो 11 इफ देर इज नो पॉजिटिव चार्ज, but there is positive charge, so Na have how many electrons, 10, 1 electrons is donate to the another species। ठीक है, another species को डोनेट कर दिया है। ऐसे ही लगा लो जी बेटा जी, पोटासियम पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 19, तो ये कम कर दो कितना आया 18। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर Mg2 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 12, 2 चार्ज, तो 12 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 10। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, बोलो बोलो जल्दी से, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, चार्ज कितना 2 पॉजिटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। ऐसे ही सल्फर 16 एटॉमिक नंबर, चार्ज -2, तो 16 है। माइनस चार्ज कब आता है, तब कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा 18। आर्गन का कितना होता है बेटा 18, कोई चार्ज नहीं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। या आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लिए। सो Na पॉजिटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 किसके पास है Mg2 पॉजिटिव, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और कौन कौन सी होगी, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव, और क्या होगा आर्गन। ये क्या है, ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो कैसे करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को आप, सबसे पहले एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, फिर जितना चार्ज है पॉजिटिव है तो उतना माइनस कर दो एटॉमिक नंबर में से, जितना नेगेटिव है उतना ही ऐड कर दो उसके एटॉमिक नंबर में, और इलेक्ट्रॉन जिन जिन के भी सेम है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएंगे। क्लियर है, ओके। एक ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं हम, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलो, लिख लेते हैं, आप इसको लिख लीजिए जल्दी से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू लोएस्ट क्या होगी कि जो कि अलो करे g ऑर्बिटल। आपने क्या पढ़ा था, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, और अब आपसे पूछ रहा है g ऑर्बिटल होगा तो n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसको करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, s की वैल्यू क्या पता होना चाहिए, सॉरी l की वैल्यू, s नहीं l की वैल्यू पता होना चाहिए। ऐसे लिखो s p d f। इसके लिए l की वैल्यू कितनी थी, वैल्यू ऑफ l की वैल्यू 0, सर इसके लिए हमें पता है वैल्यू कितनी थी 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। ऐसे इसके बाद क्या आएगा जी, उसके लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्या हो जाएगी l की वैल्यू 4, ठीक है। और आपका ऑर्बिटल कैसे पता करते हैं, आप कैसे पता करते हैं, अगर आपको l की वैल्यू पता है और आपको ऑर्बिटल फाइंड आउट करने हैं तो n = क्या लिखते हो आप, l की वैल्यू +1, l +1 रूल लगाते हो ना, l +1, ठीक है। ये l की वैल्यू होती है और ये +1 कर देते हैं, सिलेक्शन रूल। तो n क्या आएगा बेटा 5, क्या आएगा n 5। तो लोएस्ट वैल्यू इज 5 फॉर विच अलो दी g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट, ठीक है। तो l की कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हो आप, n = l +1, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होगा क्या नहीं होगा ये वाले फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे आपके रिगार्डिंग फॉर्मूला, क्वांटम नंबर, ठीक है। ऐसे आप और भी
हैं आपके न्यूमेरिकल तो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल्स एक एक मैं लूँ किसी भी आपके फॉर्मूला से और उसको आपको डिस्कस करके बता सकूँ कि न्यूमेरिकल इस टाइप से आते हैं, ये आपको ध्यान रखना होता है, इन यूनिट का ध्यान रखना होता है, इनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है या ठीक है। तो प्लीज़ आप एक बार जितने भी आपके और न्यूमेरिकल दे रखे हैं NCERT उसको आप ट्राई करना है, और कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ टेल मी, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ओके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।